जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज का जो हमारा क्लास है दोस्तों वो मैथ से ही है, गणित से है। गणित में दोस्तों आज का सवाल चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसे हम संख्या पद्धति बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा इसमें आज का चौथा क्लास है दोस्तों। इससे पहले 3 क्लास हो चुका है दोस्तों। आज का जो सवाल है, ये सवाल पर चलते सीधे। सवाल ये है कि एक दोस्तों ब्रैकेट में है x रूट अंडर x माइनस 1। दोस्तों ये सिर्फ रूट जो है ना सिर्फ x पे है, रूट अंडर x माइनस 1 का होल टू द पावर 2 दोस्तों, यानी इसके और स्क्वायर में है। और दोस्तों बोल रहा है कि 8 माइनस 128। अब ध्यान दीजिएगा इस x का वैल्यू पूछा दोस्तों, x बराबर क्या होगा ये पूछना है। तो जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो सबसे पहले इस टर्म को हम इसमें कोशिश करेंगे पुट करने के, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसको 7 + 1 लिख सकते हैं, 7 × 8 हो गया। अब दोस्तों ये माइनस है, माइनस लिख दिए। अब इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं रूट में 2 × 2 × 7 लिख सकते हैं। तो 2 × 2 = 4, 7 × 4 = 28 हो जाएगा रूट में। अब ध्यान दीजिएगा इसको और हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 7 + 1 तो होगा ही। इसको क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस है दोस्तों, तो 2 बाहर निकालेंगे, 7 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बाहर निकल गया तो कितना रूट फंस गया, 7। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब हम यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसको इस पे पुट करके देखते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर हम इस पे रूट रख के +1 करेंगे दोस्तों, -1 करेंगे, -1 करके लेंगे। इसको अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ध्यान दीजिएगा 7 × 7 = 49 होता है, लेकिन ये रूट में है दोस्तों। तो रूट में है तो बाहर 2 साथ में से एक साथ निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा दोस्तों। जब इस पे करेंगे तो ये हो जाएगा, तो कितना हो गया, 7 निकल जाएगा बाहर, प्लस यानी a + b के होल स्क्वायर का दोस्तों आ गया। तो a - b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा दोस्तों। फिर -2ab, तो 2a में कितना है √7 गुने b है, तो b का मतलब 1। अब 1 से गुना करेंगे तो 1 ही ना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए 7 + 1 8 हो गया, -2√7 हो जाएगा दोस्तों। अब ये 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा, यही ने निकल गया दोस्तों, यही ने मेरा यहाँ पे आ रखा है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 8 -2√7, ये हो गया ना। अब ये मिल गया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर हम इस x के जगह पे 7 रखेंगे ना, मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा दोस्तों। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 7। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों। इस सवाल में हम ध्यान देंगे, ये बोल रहा है कि 22 के पावर 24 में इकाई का अंक क्या है दोस्तों। यहाँ बोल रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा दोस्तों। जब भी इकाई अंक पूछे तो मैं इससे पहले वीडियो में आपको बताया हूँ कि पावर 24 ज्यादा है और ये 22 नंबर भी ज्यादा होता है। 22 को 24 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कर ही नहीं सकते हो। तो उस कंडीशन में क्या करें, जितना भी पावर दिया रहेगा ना उसको 4 से भाग देंगे, इसको 4 से भाग देंगे दोस्तों, यानी 24 को 4 से भाग देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। मैं आपको पिछला वीडियो में बताया था कि जो भी संख्या है, जैसे 1 2 3 है, अगर पावर में इसके पावर में अगर है मान लेते हैं 17 रहे, तो इसको क्या करता है 4 से भाग देने के लिए बोले थे, 4 × 4 = 16, 4 बार कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 ही ना शेष बच जाएगा। इस एक प्रोसेस को इसमें इकाई 3 है तो 3 को ऊपर रख देंगे, ये हमारा 3 उसका हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ ध्यान दीजिए 6 × 4 = 24 कट गया, ये 22 के पावर 24 था। जब इसको 4 से भाग देंगे तो 6 × 4 = 24, ये कट गया 6 बार में ना दोस्तों, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो जब रिमाइंडर 0 बचे, जब शेष 0 बचता है दोस्तों, तो इसके इकाई स्थान पर 4 पुट करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, जो संख्या दिया गया है उसके इकाई को पकड़ लेंगे और उसके जगह पे 4 पुट करेंगे दोस्तों। तो अब इसको 2 को 4 टाइम्स तो कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 4 = 8, 2 × 16, 1 2 3 4, 2 × 4 = 8, 2 × 16, यानी इकाई कितना दोस्तों हो गया, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इकाई कितना हो जाएगा, 6। तो जब हम इसको ज्यादा पावर मिलेगा भाग देंगे दोस्तों, तो पावर में जो भाग देंगे 4 से,
तो ये जो 4 जब पूरा पूरा कट जाएगा वो संख्या वो डिजिट 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। जब शेष 0 आएगा तो 0 जब कंडीशन में आएगा दोस्तों, उस कंडीशन में हम जब इकाई हम निकालेंगे जिस संख्या से इसका निकालना है बैश का, तो 2 के पावर में दोस्तों जब 0 आएगा तो वहाँ पे 4 को पुट करेंगे, जिस चीज से भाग देंगे उसको पुट कर देंगे। अब याद रखिएगा जब भी 0 आता है तो 4 पुट करेंगे। हम नेक्स्ट सवाल लिया है, बोल रहा है कि 48 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो दोस्तों। बोल रहा है कि 48 को किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो। दोस्तों ये एकदम लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप सब बनाए होंगे। अगर आप नहीं बनाए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, तो आइए मैं आपको बताता हूँ एकदम सरल से सरल भाषा में दोस्तों नेक्स्ट सवाल भी एक नई इजी है दोस्तों, ध्यान दीजिए। बोल रहा है 48 को किस संख्या से गुना करें। मान लो दोस्तों 48 को मैंने x से गुना कर दिया, तो इसका गुणनफल किसके बराबर होगा, 173 के बराबर होगा, गुणे 240 के बराबर, इसके गुणनफल के बराबर इसका कर दिया। यही तो बोल रहा है 48 को किस संख्या से गुना करेंगे, दोनों के गुणनफल के बराबर दोस्तों, तो दोनों गुना कर गुणनफल हो जाएगा वो। अब ध्यान दीजिए, अब ये हो गया, अब कटेगा 12 चौका 48, 12 दूना 24, 0, 4 का 4, 4 पंचे 20, 5 टाइम में कट गया दोस्तों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 दिए 15, 1, 17 पचे 50, 1 86। यही तो मेरा आंसर हो गया। कितना इजी है दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, देखते ही इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बोल रहा है 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाया जाए कि जिससे प्राप्त संख्या 13 से विभक्त हो जाए दोस्तों ये बेसिकली ऑप्शन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो इसे ऐसे ही बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 13 से न भाग देना दोस्तों, तो इसमें से कितना एक्स्ट्रा आता है देखिए, ध्यान दीजिएगा 13 से भाग देंगे 34 28 को दोस्तों। अब इसको भाग देंगे 13 दूना 26, 13 3 40 नहीं लगेगा ना दोस्तों, एक को नॉर्मल सी भाग है। अब 14 में से 6 गया तो 14 में से 6 गया तो 8, ये कितना 10 4 14 में 6 गया 8, वो कट गया, टोटल गया 2। अब कितना आ गया 13 6 78, 13 7 51 नहीं लगेगा, 13 6 78 लगेगा, 6 बार में लगेगा दोस्तों। अब 78 आ गया यहाँ पे, 12 में से 8 गया 4, ये भी कैंसिल हो गया, तो इधर कितना आ गया 8, 13 39, कितना बच गया दोस्तों 40 1 9। यानी इस संख्या में से ध्यान दीजिएगा 30 28 में से अगर एक जो रिमाइंडर शेष बचा, इस रिमाइंडर को 9 को घटा देंगे दोस्तों, जो प्राप्त संख्या होगा वो इससे 13 से आराम से कट जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे ये कितना वन लाइनर क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही सवाल था। ये जो नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर जो शेषफल है वो 36 प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष यानी शेषफल क्या होगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह का सवाल है दोस्तों तो आपको प्रोसेस से करने का जरूरत नहीं है, 1 सेकंड का सवाल है दोस्तों, इस 1 सेकंड के अंदर में बनेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बनाऊंगा कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है दोस्तों, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा या शेष क्या आएगा दोस्तों। इस टाइप का जितने भी सवाल मिलेगा ना आपको 1 सेकंड में बनेगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, आप फौजी भाई के साथ दोस्तों पढ़ रहे हैं, आपको सारा सब्जेक्ट का तैयारी दोस्तों इस टाइम पे मिलेगा आपको। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोल रहा है 136 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा 36 ना। जब 136 से भाग देंगे 36 प्राप्त हुआ, तो 17 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों। तो कुछ नहीं करना है, 17 से 36 में भाग देना दोस्तों, तो 17 दूना 34, कितना बच गया 2, यही आंसर 2 आ जाएगा दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना है दोस्तों, ये 1 सेकंड भी नहीं लगेगा दोस्तों, देखना है। सवाल पढ़ने में आपको 5 सेकंड लग गया तो आपके ऊपर है, ऐसे देखे इतना से भाग दिए तो ना प्राप्त हुआ, 17 से भागा कितना 17 दूना 34 तो मुहे से बन जाएगा दोस्तों।
17 दूना 34 2। तो समझ गए होंगे आप, जो शेष फल देगा दोस्तों उसमें इससे भाग कर देंगे, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के जितने भी सवाल आएगा दोस्तों ऐसे ही बनाना है, जो बोलेगा उस संख्या से 17 शेष फल में भाग देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों जब भी किसी अंक का छोटी पूछे या बड़ी पूछे, जब भी किसी अंक का छोटी पूछे या बड़ी पूछे, अगर बड़ी पूछता है जितना अंक का पूछता है 2 अंक का था 2 गुना 1 अंक का था 1 गुना 3 अंक का था 3 गुना 5 अंक का था 5 गुना। इस तरह से बड़ी संख्या दोस्तों हो जाएगा। अगर छोटी पूछता है तो जितना अंक का पूछता है उतना एक पर लिख के उससे एक कम जीरो दे देंगे दोस्तों। जब 5 अंक का पूछता है तो 1 लिख के 4 जीरो दे देंगे दोस्तों। अब 6 अंक का पूछेगा दोस्तों तो 1 लिख के 5 को जीरो दे देंगे। ये हो गया 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब ये दिया है, अब बोल रहा है कि 111 से पूर्णतः विभक्त हो, तो दोस्तों इसमें 11 से भाग दे देंगे तो कितना बार में लगेगा दोस्तों, ये 5 चारों पकड़ना पड़ेगा 1 टाइम। 11 9 से लगाएंगे दोस्तों, 111 है ना, तो ये चारों पकड़ना पड़ेगा 111 में, यहाँ पे 111 है तो 9 बार में दोस्तों कितना हो जाएगा 9 9 9 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1। अभी 2 शून्य उत्तर आ गया यहाँ पे, तो 2 शून्य उत्तर आ जाता है, यहाँ पे 2 शून्य दे देंगे दोस्तों। हमारी रिमाइंडर कितना बच गया 100। जब मेरा शेष 100 बचा दोस्तों ना, अब ये क्या करेंगे, इसको 111 में से 100 घटा देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 11। ये जो 11 आया ना इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों, यानी 1 0 इस हो गया 6 अंक छोटी संख्या, इसमें दोस्तों 11 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा। ये जो आया ना ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। पहले भाग देंगे दोस्तों, जो रिमाइंडर आएगा उसको भाजक में से घटा देंगे दोस्तों, घटाने के बाद जो आएगा उसको भाजक में दोस्तों जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। एक सवाल बोल रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताया कि छोटी से छोटी संख्या था, अभी हम बड़े से बड़ी कर दिया। तो 5 अंक का हो, 6 अंक का हो, 4 अंक का हो, 2 अंक का हो, 9 अंक का हो, कितना भी अंक का हो बड़ी से बड़ी संख्या, जितना अंक का बोलेगा उतना 9। 5 अंक का बोला तो 5 गुना, 6 अंक का बोला तो 6 गुना। अब ये लिए 5 अंक का बोला तो 5 गुना, बड़ी संख्या बोला, इतना से पूर्णतः विभक्त हो दोस्तों। तो 463 से भाग दे देंगे, इसमें बहुत ईजी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 463 से लगाएंगे भाग दोस्तों, इसमें कितना बार में लगेगा, ये 2 बार में लगेगा, 4 दूना 8 2 बार में लग जाएगा दोस्तों। तो लगाएंगे 3 दूना 6 6 दूना 12 1 4 दूना 8 1 9 9 से 99 9 से घर जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, ये 3 ये 7 ये कट जाएगा दोस्तों। अब ये कितना उतर जाएगा, ये वाला 9 उतर जाएगा दोस्तों। अब 739। अब ये 2 बार में लगेगा, 4 दूना 8 नहीं लगेगा, एक बार में लगेगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 463। अब ये घट जाएगा तो हो गया 6 13 13 में 6 गया तो 7, ये हो गया 5 6 में से गया तो 2 गया तो 6 में से 4 गया तो 2, ये इतना हो गया 276। अब ये कितना कौन उतर जाएगा संख्या, यहाँ पे 9 उतर जाएगा लास्ट वाली। अब ये कितना हो गया 2769। भाग देना है किससे 463 से, कितना दोस्तों लगेगा, 5 बार में लगेगा, 5 चौका 20, 6 बार में 6 चौका 24, हाँ 6 बार में लगा देखते हैं दोस्तों, 6 बार में लगेगा तो कितना हो जाएगा 6 3 18 में 1 6 6 1 36 1 37 3 6 24 3 27 दोस्तों। ये 6 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो 5 बार में तो लगेगा ही लगेगा। अब ध्यान दीजिए 5 से लग जाएगा दोस्तों, वो कितना हो गया 5 दिया 15 15 के 5 हाथ में 1 5 36 1 31 3 5 का 20 3 23। अभी कितना रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, तो ये बच जाएगा 9 में से 5 गया 4, ये हो गया 5 6 में से गया था 5, ये हो गया 7 7 में 3 गया तो 4 एक कर दिया दोस्तों। अब ये कितना बचेगा 554 रिमाइंडर। अब बोल रहा है कि बड़ी संख्या कितना होगा जो इतना से पूर्णतः कर देगा दोस्तों। यहाँ पे 0 होना चाहिए कट के, तब तक पूर्णतः कर देगा दोस्तों। तो इसको कटने के लिए इसमें से ये घटा देंगे 454। तो दोस्तों 9 9 9 9 9 5 अंक की बड़ी संख्या, इसमें से 454 जो रिमाइंडर आया घटा देंगे तो पूरा नहीं कर देगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 5 में से 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, 9 में से 5 गया तो 4, ये बच गया 9 में से 4 गया तो 5, ये भाई डबल नंबर, यही ना हो जाएगा दोस्तों।
बड़ी संख्या। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बोल रहा है 78,65,321 को किस संख्या से भाग देंगे, भागफल इतना तथा शेष 113 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते ही होंगे, याद रखिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तो तब इसी फॉर्मूला को तो पुट कर देंगे तो हो ही तो जाएगा। भाजक पूछ रहा है, भाजक मुझे पता है तो भाजक मान लेंगे, भाजक x मान लेंगे। भाज्य कितना, इतना दिएगा, ध्यान दीजिएगा 78, 65, 321 यही ना दोस्तों है भाज्य। इसके बराबर किसको लेंगे, भाजक। तो भाजक पता नहीं है तो x ले लेंगे, या भाजक के लिख सकते हैं। गुना में है दोस्तों, भागफल कितना दे रखा है 33612। अब शेष कितना देखा है दोस्तों, कितना दे रखा है 113 यहाँ। अब देखिए, अब चूंकि ये गुना में है ये जोड़ में है तो गुना जोड़ का काम करना है एक साथ दोस्तों। तो इस जोड़ को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, इसकी काम करेंगे दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा, एक लाइन यहाँ लिख देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको इसमें से घटा लेंगे क्योंकि प्लस में रहेगा, माइनस में हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 113, इसमें से घट जाएगा कितना, ये घटेगा नहीं, एक में से 3 तो जाएगा दोस्तों। तो 11 में से 3 गया तो 8, ये हो गया 1 में से गया तो 0, ये 3 में से गया तो 2, ऐसे 5, 6, 8 दब जाएगा और 7, इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, अब बराबर x × 33612 यही ना होगा। अब इसको काटना है दोस्तों। अब ध्यान कितना बार में कटेगा ये तो बड़ा पति जैसा बात दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, सीधे x बराबर 78,65208। इसको अगर 33612 से भाग काटेंगे दोस्तों, जो करने के बाद जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये काट लीजिएगा क्योंकि काटने में समय लगेगा, लंबा चल दोस्तों। इसका संख्या किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है और उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा दोस्तों। इससे हम दोस्तों लॉजिक से ही बना सकते हैं दोस्तों। देखिए ऐसे अंक लेके, अगर मान लेते कोई संख्या 9 है, इसको 6 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 से बच रहा है ना, ये बता ही रहा है। अब इस संख्या का जो गुना तो 9 इस संख्या के वर्ग तो 9 81 हो गया वर्ग। अब इसको भाग देंगे दोस्तों, कितना वाला बचेगा, कितना बच गया 3। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा 3 दोस्तों। अब देखिए विभक्त करने पर शेष कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। स्क्वायर करने में भी 3 बच रहा है। अब इसको समझिए दोस्तों प्रोसेस से। मान लेते संख्या को 6 है, अब 6 से विभक्त करना दोस्तों, तो 6n + 3 को संख्या मान लीजिए। अब इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6 6 a + b का होल स्क्वायर, तो 6 6 36n² प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 3 9 प्लस 2ab, तो 6 3 18 36n। अब दोस्तों इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर कर देंगे तभी। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 + 3 लिख सकते हैं ना, 6 + 3 लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा क्या कर सकते हैं इसको, इसमें अगर हम क्या कर सकते हैं 36n² प्लस इस 36 को इस साइड ले आए। अभी कितना बच गया 6 + 3, लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें दोस्तों, क्या कर सकते हैं 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 का x 6n² प्लस 6n प्लस a दोस्तों। इसको हम बाहर कर देंगे, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बाहर में जोड़ देंगे तो हो गया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि भाग देने स्क्वायर करने पर भी, स्क्वायर करने के भाग पर शेष पर कितना बच रहा है 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 दोस्तों। प्लस दीजिए, जो मत दीजिए, कितना हो जाएगा 3, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इससे अच्छा आपको ये वाला ठीक होगा, ऐसे आप डायरेक्ट ग्राफ उठा के बना सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल बोल रहा है कि एक संख्या को क्रमशः 9 11 13 से विभक्त करने पर, दोस्तों भाजक हो रहा है, 13 से विभक्त करने मतलब भाजक है, करने पर क्रमशः रिमाइंडर कितना बच रहा है 8 9 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को, इसके क्रम को पलट देंगे उस कंडीशन में शेष क्या आएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 9
11 और 13। इससे दोस्तों हमको भाग जब दे रहे हैं, जब 9 से भाग दे रहे हैं तो 8 शेष बच रहा है। 9 से फिर उसके बाद 11 से भाग रहे हैं तो 9 शेष बच रहा है, 13 से दे रहे हैं तो 8 शेष बच रहा है। यही ना हो गया, ये शेष हो गया, ये भाग दे रहे हैं इससे बारी बारी। अब दोस्तों मान लेते हैं ये संख्या होगा x y z, ठीक। अब ये संख्या क्या हो गया, x y z है, जो 9 से भाग दिया तो 8 से बचा, 11 से दे दो y, 13 से 8। दोस्तों जब इसको पहले फर्स्ट में इससे भाग देंगे, इससे लास्ट में इससे भाग देंगे, तो हम काम यहाँ से करेंगे दोस्तों, लास्ट से काम करेंगे, ठीक ना। यहाँ से जब काम करेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि काटने के बाद एक बार में दोस्तों लगा होगा तो 13 का 13, 13 का 13, 13 का 13, 13 का 13 दोस्तों, प्लस इसमें 8 जोड़ देंगे क्योंकि शेष बचा है दोस्तों। तो 13 का 13 और 8, 13 8 कितना होता है 21, यानी जेड के जगह पे कितना आ जाएगा दोस्तों 21। अब ध्यान दीजिएगा 21 आ गया। अब यहाँ पे 21 आ गया ना, अब यहाँ पे 21, इसको हम लिख भी सकते हैं दोस्तों 21। तब 21 को 13 से भाग देंगे तो 13 का 13 8 से बच जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 का 11 हाथ में 1, 11 गुना 22 23। और फिर इसमें जब भागा दिया तो कितना बच गया 9, जोड़ देंगे 240 हो जाएगा। इसमें 9 ऐड कर देंगे दोस्तों 240, यानी y की जगह पर हम दोस्तों 240 रखेंगे। तो जब 11 से भाग देंगे तो 21 बार लगेगा और 9 से बचेगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 9 है, अब इसको गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9 चाहे 36 3, 9 चौका 36 3, 9 दूना 18 3 21, यानी 2160। शेष कितना जो बच रहा है 8, तो कितना हो गया 2168। अब ध्यान दीजिएगा, अब 2168 से बच रहा है दोस्तों ना। अब देखिए यहाँ पे 2168 बच रहा है, कितना हो गया 2168 ये। अब ध्यान दीजिए, अब बोल रहा है इस भाजक के क्रम को ऊपर नीचा कर देंगे, ट्विस्ट कर बदल देंगे दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, अब बोल रहा है कि भाजक का जो क्रम है दोस्तों उसको बदलने के लिए बोल रहा है। देख लीजिए, अब 13 आ जाएगा ऊपर और 11 ऐसे कैसे रहेंगे, जब इधर से लिखेंगे तब 9 आ जाएगा लास्ट में। अब बोल रहा है कि इससे क्रम उसको पलट देने के, यदि भाजकों के क्रम को पलट दें तो क्रम पलट दिए। तो अभी कितना नंबर है दोस्तों 2168, तो 2168 को हम भाग देंगे 13 से। तो भाग दीजिए 13 भागा 2168, 13 का 13 8 6 13 78, 7 बार 78 78 2 80 6 2 8 8 13 78 13 78 कितना हो गया 78 2 80 8 2 10, यानी इसका मतलब दोस्तों रिमाइंडर कितना आ जाए 10 बचा। अब यहाँ पे 10 लिखा जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है अभी कितना बच गया भाग, कितना आ गया दोस्तों भाजक 166 166। अब इसको फिर इससे भाग देंगे। अब देखिए, अब इसको भाग देंगे 11 से दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा 11 से भाग देंगे 166 में 11 का 11 11 5 16 5 11 चौक 44 11 25 55 आ जाएगा 1 दोस्तों। अब 1 आ गया, अब शेष कितना आ गया 1, और ये भागफल, ये भाज्य कितना है दोस्तों, भागफल कितना आया 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15। अब जब इसको भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 9 6 आएगा 9 9 6 15 6, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 6। दोस्तों इसका शेष कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा 10 1 और 6, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब ये सवाल बोल रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, प्राइवेट एग्जाम में पूछता रहता है दोस्तों। ये सवाल बोल रहा है कि 17 के पावर 200 17 पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों। 17 के पावर 200 को 18 से जब भाग देंगे ना तो शेषफल क्या होगा। अब इसको दोस्तों सेकेंडों में बनाना है, तो इसको याद रखिएगा, जब ये संख्या सम में होना दोस्तों, जब ये पावर सम में होना
और इससे एक ज़्यादा से भाग देने के लिए बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा एक। शेषफल क्या हो जाएगा ये। अब वो कैसे, तो ध्यान दीजिए, इसको मैं 2-3 तरीका से बताऊंगा। एक तो इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, इसका हो जाएगा एक पावर सम हो, इससे बेस से एक ज़्यादा से भाग देने के लिए बोले तो दोस्तों ये हो जाएगा 1। अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कोई संख्या है 2, इसके बेस में सम संख्या है 2 और भाग देने के लिए बोल देगा 3 से, यानी इससे ज़्यादा है। जब सम संख्या हो, बेस कुछ भी हो, जो बेस से ज़्यादा भाग देने में कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में 3 से भाग देने में कितना हो जाएगा, इसका आंसर शेषफल 1 हो जाएगा। ऐसे समझिए अगर 3 है, भाग देने के लिए बोल रहा है दोस्तों 4 से, यानी बेस से ज़्यादा है ये दोस्तों। जब 4 से भाग देंगे 3 दिया 9 और 4 से भाग देंगे 4 दूना 8, 1 से बच जाएगा दोस्तों इस कंडीशन में भी। अब ये आप इसको याद रखिएगा कि ये आंसर निकल जाएगा झट से, सम संख्या यहाँ से और इससे ज़्यादा से भागने के लिए बोल रहा है दोस्तों। इसको यहाँ देख लिए कैसे हो रहा है, अब देखिए इसको दोस्तों। एक और तरीका याद रखिएगा दोस्तों, बेसिकली यही है, जब जैसे इसको मान लेते हैं दोस्तों कि n, ये n पावर को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। अगर n एक विषम संख्या हो, n एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या जिस कंडीशन में दोस्तों, जब n एक सम संख्या होगा तो n एक सम संख्या दोस्तों होगा तो x के पावर n और -1, x के पावर 1 -1 दोस्तों, ये हमेशा जो है ना x + 1 से डिवाइड होगा। ध्यान दीजिएगा, x के पावर n, और जब n सम संख्या हो, x के पावर n और जब n सम संख्या हो तो इससे हमेशा एक ज़्यादा से विभाजित होगा दोस्तों, यानी x - 1 इससे x + 1 से विभाजित होगा दोस्तों। इसलिए यहाँ आप देख रहे हो कि x, इसको अगर हम यहाँ पे x माने हैं और ये n है सम संख्या पावर में दोस्तों, तो x -1 दोस्तों यहाँ देख लीजिए। अब 18 से भाग हम ज़्यादा था, x 2 1 2 3 से भाग कितना दोस्तों से बच गया, 1 बच गया। इससे हमेशा 1 जब बाहर आएगा तो उसका आंसर हो जाएगा 1, सीधा याद रखें दोस्तों। अब यहाँ समझ लीजिए कि n जब सम संख्या हो तो x पावर n - 1 हमेशा भाग किससे होगा, x + 1 से, x + 1 से। इसीलिए दोस्तों 17, ये x के पावर n क्या है, सम संख्या दोस्तों, तो चूंकि ये इसमें लेस हो रहा है दोस्तों, तब तो पूरा कट जा रहा है दोस्तों। इसमें मतलब एक इसमें एक्स्ट्रा है, तो जब एक इसमें एक्स्ट्रा है तो वही आपका भाग देंगे 18 से, तो वही आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। क्योंकि 1 घटाने पर इसे भाग करें दोस्तों, तो 1 एक्स्ट्रा है तो 1 घटा दिए, x + 1 17 + 18 तो है ही, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 1 दोस्तों। याद रखिएगा जब सम संख्या में हो और इससे ज़्यादा से 1 बोले तो इसका हो जाएगा 1। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो गया 25 के पावर 25, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। अब ये कैसे आपको समझाता हूँ दोस्तों। जब n एक विषम संख्या, n बराबर विषम संख्या दोस्तों, n यहाँ हम पावर को इंडिकेट कर रहे हैं, तो n जब एक विषम संख्या होगा दोस्तों, जब n एक विषम संख्या होगा, उसको बोलेगा 26 से भाग देने के लिए, इसको बोलेगा 26 से भाग देना दोस्तों, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। अब देखिए कैसे, n एक विषम संख्या है दोस्तों। अब इसको यहाँ समझिएगा दोस्तों, n एक क्या है, विषम संख्या है। मान लेते हैं यहाँ पे हम 3 लेते हैं, चूंकि n विषम संख्या लेना है तो 3 लेते हैं ऊपर में। इसको अगर भाग देना है दोस्तों 4 से, यही ना भाग देना है, कितना हो जाएगा इसका शेष, 3 दिया 9 किया 27 भागा 4, रिमाइंडर कितना बच गया दोस्तों, 3 नहीं बच गया, 6 चौका 24, हाथ में बच गया 3, तो यही 3 ना हो गया दोस्तों इसका रिमाइंडर शेष। ऐसे और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं ये 2 संख्या 2 होगा, अब 2 के पावर मान लेते हैं 3 या 5 ले लेते हैं, ठीक समझने के लिए। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 3 से, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा से डिवाइड करेंगे दोस्तों, शेषफल क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जब 2 को 5 टाइम गुना करेंगे दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 हो जाएगा दोस्तों। अब 32 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 32 को 3 से, तो 3 2 30, कितना बच गया 2, यही ना 2 शेष बच गया दोस्तों।
2 की पावर था तो उसका पावर हो इसका बेस हो जाएगा आंसर, यही से हो गया। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब 25 के पावर 25 यानी ये माइनर एक विषम संख्या होगा दोस्तों, और 26 एक ज़्यादा से भाग देने के लिए बोलेगा दोस्तों, तो उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यही सेम बेस ही हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 25 यानी बेस ही हो जाएगा, 25 बेस हो जाएगा दोस्तों। जब इस तरह का सवाल दिया जाएगा उसका पावर में सम संख्या होगा, सम संख्या उसको एक से ज़्यादा से भाग देने के लिए बोलेगा दोस्तों, तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। इसको आप समझ गए, अब इसको भी समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जब ये n विषम संख्या है दोस्तों, यानी 25 है, n विषम संख्या है दोस्तों, जब n एक विषम संख्या होगा उस कंडीशन में दोस्तों x के पावर n प्लस 1, x के पावर n प्लस 1 हमेशा x प्लस 1 से कटेगा दोस्तों, हमेशा x प्लस 1 से कटेगा, हमेशा x प्लस 1 से कटेगा दोस्तों। अब x के पावर 1 प्लस 1 x के पावर n प्लस 1 हमेशा x प्लस 1 से कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चूंकि ये एक ज्यादा होने से अपने से ज्यादा से कट रहा है दोस्तों, एक ज्यादा होने से एक ज्यादा से कट रहा है दोस्तों, जब ये एक कम रहेगा दोस्तों तो वही में उसका आंसर हो जाएगा, भाग नहीं लगेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसमें x ना हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। x प्लस n, जब n विषम संख्या हो तो प्लस 1 किए हैं तब ये इससे कट रहे, जब एक इसमें कम रहेगा तो नहीं कटेगा दोस्तों, तो कट नहीं कटेगा, बच जाएगा।